बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 10 का एक और टॉपिक डिस्कस करना है जो कि एसिड और बेसिस का ही एक कॉन्सेप्ट है। स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, एक का नाम था ब्रॉन्स्टेड, एक का नाम था लॉरी। उन दो लोगों ने प्रेजेंट किया था और इनके मुताबिक एसिड जो हैं ये वो स्पीशीज हैं, ये सब्सटेंसेस कह लें, मॉलिक्यूल हो सकता है या कोई आयन हो सकता है जो कि प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन आयन देने की सलाहियत रखता है। देखें, जो हाइड्रोजन एटम है ना, इसके पास जो है एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है। ठीक है जी। जब आप इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो इसके बाद प्रोटॉन रह जाएगा, दैट्स वाई हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड प्रोटॉन। ठीक है, तो एसिड जो है वो सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, जो प्रोटॉन देने की सलाहियत रखता है। और बेस जो है ये वो सब्सटेंसेस हैं जो कि प्रोटॉन जो है एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखती हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। लाइक हमारे पास ये है HCl, ठीक है, दूसरे नंबर पर है NH3, ये आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो होगा क्या कि जो HCl का जो प्रोटॉन है वो अमोनिया जो है एक्सेप्ट करेगी। ये HCl एसिड है और अमोनिया जो है ये बेस है। ठीक है, उसके नतीजे में हमारे पास बन जाएगा NH4 पॉजिटिव प्लस OH प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, तो एसिड जो है वो HCl है जिसने अपना प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन बेस को डोनेट कर दिया। दूसरी एग्जांपल देखें, HCl प्लस H2O। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, इससे बन जाएगा H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। यहां पर HCl ने अपना प्रोटॉन वाटर को डोनेट कर दिया, तो HCl एसिड है और वाटर बेस है। ठीक है जी। इसी तरह तीसरी एग्जांपल देखें, H2O प्लस NH3, यहां बन जाएगा NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। यहां पर वाटर ने अपना जो है HOH ये वाला प्रोटॉन जो है ये डोनेट कर दिया अमोनिया को। ठीक है, उसके नतीजे में अमोनियम आयन बन गया, तो ये चीज जो है ये एसिड हुई और ये चीज क्या हुई, बेस। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर एक चीज जो आपने नोट करनी है वो ये है कि इनके दरमियान रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्या, कौन सा रिएक्शन है, रिवर्सिबल। इसका मतलब है कि जो हमारे पास राइट साइड पर जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं इनके अंदर भी अब ये सलाहियत है कि ये प्रोटॉन दे या ले सकते हैं। ठीक है जी। एसिड और बेस तो आपको पहले दो बातें क्लियर हो गई। अब ये जो सब्सटेंसेस हैं जैसे अमोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, अमोनियम आयन, इनके पास भी अब सलाहियत है, इनके पास भी टेंडेंसी है कि ये प्रोटॉन डोनेट कर दें, ये प्रोटॉन डोनेट कर दें, मगर ये सलाहियत इनकी अपनी नहीं है, ये सलाहियत इनकी अपनी नहीं है। जैसे HCl की प्रॉपर्टी थी, उसने प्रोटॉन दे दिया, मगर अमोनियम आयन जो है प्रोटॉन देने की सलाहियत रखता है, मगर ये प्रोटॉन इसका अपना नहीं है। ठीक है, मगर ये एसिड के तौर पे काम कर रहा है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि जो है प्रोटॉन देने की सलाहियत रखते हैं मगर प्रोटॉन उनका अपना नहीं था, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं कंजुगेट एसिड्स। ठीक है जी। ये वो सब्सटेंसेस हैं विच आर फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस। ठीक है, जब एक बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगी कॉन्जुगेट एसिड में। ठीक है जी, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉन्जुगेट एसिड में। इसी तरह कॉन्जुगेट बेस जो है जब एसिड अपना प्रोटॉन दे देगा तो बकाया जो उसका एनाइन वाला पोर्शन रह जाएगा। लाइक हमारे पास Cl है, ये Cl है, ये हाइड्रोक्सिल आयन है, तो ये जो है क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कॉन्जुगेट बेस। ये क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस।
ठीक है जी, 4 डेफिनेशन होगी, ब्रोंसिड लोरी एसिड, ब्रोंसिड बेस, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। इस आप एक एग्जाम्पल में इन चारों को डिस्क्राइब कर सकते हैं, इन चारों को आप एक एग्जाम्पल में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये एसिड है, ये बेस है, ये कॉन्जुगेट एसिड है, कॉन्जुगेट बेस है। कम से कम आपको 2 से 3 एग्जाम्पल इसमें याद रखनी है। यहाँ पर एक अजीबोगरीब यहाँ पे बिहेवियर देख रही है वाटर का। वाटर इस जगह पर बेस के तौर पर काम कर रहा है और इस वाले रिएक्शन में वाटर एसिड के तौर पे काम कर रहा है। तो इसका मतलब है कि वाटर जो है प्रोटॉन देने की सलाहियत भी रखता है, प्रोटॉन लेने की सलाहियत भी रखता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो है एसिड और बेस दोनों के तौर पर काम करते हैं, उसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक। क्या कहते हैं उन्हें? एम्फोटेरिक। क्या? एम्फोटेरिक कंपाउंड, एम्फीप्रोटिक भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने आपको दी है वाटर की। तो वाटर जो है यहाँ पर एक एम्फोटेरिक के तौर पर काम करेगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा कॉन्सेप्ट, ब्रोंसिड लोरी कॉन्सेप्ट। इसमें भी अब थोड़ी से ड्रॉबैक हैं। ड्रॉबैक क्या है इसका ड्रॉबैक ये है कि हमारे पास जो है SO2, ठीक है, और SO3, CO2, इन बिचारों के पास तो प्रोटॉन ही नहीं है, तो ये कहाँ से एसिड कहलाएंगे? ठीक है, ये इसकी लिमिटेशन आ रही है। इसी तरह जो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड ये एक बेस है मगर इसके पास प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की सलाहियत नहीं है, डू नॉट टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। सो ये लिमिटेशन है आर्हीनियस ब्रोंसिड लोरी कॉन्सेप्ट की। पेज नंबर 23 पर सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। आप इनमें जो ज़्यादा याद करने वाली चीज़ें हैं, ब्रोंसिड लोरी एसिड की डेफिनेशन, बेस की डेफिनेशन, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन, उसके बाद इनकी एग्जाम्पल कम से कम आपको 2 से 3 आनी चाहिए। फिर एम्फोटेरिक कंपाउंड का अलहदा से एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है कि वाटर इज एम्फोटेरिक कंपाउंड, तो आप लिखेंगे एज अ बेस और एज एन एसिड। ये दोनों एग्जाम्पल को आप डिस्क्राइब करेंगे और इस तरीके से आपका वाटर एज एन एम्फोटेरिक कंपाउंड डिस्क्राइब हो जाएगा। स्टूडेंट्स नोट्स इंशाल्लाह जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे, आप वहाँ से इन्हें देख के याद कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।